हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। आपकी लाइफ में जो भी अभी रिलेशनशिप चल रहा है या जिस भी स्पेशल पर्सन के लिए आप एक रीडिंग देख रहे हैं, बट अचानक से आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट हो गया है, ठीक है ना। चाहे आप रिलेशनशिप में थे, नहीं थे, या नॉर्मल बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी आपके क्रश के साथ, अचानक से जो नो कॉन्टैक्ट हो गया उसको लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, लाइक यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग। क्यों इस तरह से हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो वो हम चेक करने वाले हैं। सो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग आपकी रहने वाली है। आप जब भी देखोगे अगले 7 दिन की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपका सिंगल भी हो सकते हो, लाइक इन एंड आउट भी हो सकता है। अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। सो जो भी आपके पार्टनर का नाम है 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कब तक वो वापस आएंगे और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, और साथ में आपके लिए गाइडेंस भी दें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनका जो भी स्पेशल पर्सन है जिसका नाम उन्होंने जस्ट अभी अभी नाम लिया है या डेट ऑफ बर्थ बताई है, उनका आगे उनके साथ कैसा रहने वाला है अगले 7 दिन। राइट। सो हम निकाल लेते हैं, कार्ड पुल कर लेते हैं। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, कब तक वापस आएंगे, रियूनियन होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। एक ही नंबर है हमारा, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्जेस रहेंगे। अगर पेड है तो चार्जेस होंगे ही, राइट। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करके आपको दिए जाएंगे, राइट, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि कैसे रहने वाले हैं अगले 7 दिन, जो स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास ऐसा है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे, बट समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। या तो आपकी तरफ से हुई है, आपकी फैमिली की तरफ से हुई है, उनकी तरफ से हुई है, समथिंग ऑन दी अदर हैंड। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर से, मतलब लास्ट ईयर कुछ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सो आप लगा लो अक्टूबर नवंबर से अगर हुई है तो दिसंबर जनवरी मतलब 3-4 महीने टाइप हो गए हैं चीज़ों में। अब आपको, आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है, या हो सकता है कि जो आपका पार्टनर था वो आपसे उम्र का बड़ा रहा हो या आप बड़े रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में ना एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे, बट शायद आधे रास्ते में ही आपको ऐसा लगा कि ये ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। सो बेसिकली आपका पार्टनर क्या है कि अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी है, कुछ नया करना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रेस है इस बंदे के अंदर। इस रिलेशनशिप से डेफिनेटली ये खुश नहीं है। ये चाहता है ये जो सिचुएशन है इसकी लाइफ की एकदम से चेंज हो जानी चाहिए। हो सकता है ये अच्छे लेवल पे हो और पैसे रिलेटेड भी बहुत अच्छा हो, समथिंग एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट क्या है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा हो सकते हैं कि वो कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं। दे वांट कि रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहे। अब जैसी कमिटमेंट की बात करते हैं तो बंदा दाएं बाएं चला जाता है। सो वाली चीज़ें हो सकती हैं। एक्चुअली इस बंदे का जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये अपनी लाइफ को तो फुल टू एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। फ्रेंड्स वगैरह के साथ एवरीथिंग, मतलब बाहर जाना, घूमना फिरना, काम करना, वो सब ठीक है। बट जहाँ बात आती है जब जैसे ही अकेले बैठते हैं, सो उनका दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से किसी ने किसी को डिच करा है, किसी का झूठ पकड़ा गया है। और मुझे काफ़ी ये लगता है कि काफ़ी लंबे समय से आप एक दूसरे को डेट कर रहे थे और सब चीज़ें चल रही थी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे ना स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। अपने हिसाब से इन एंड आउट हो रहा था, गोस्ट कर दे रहा था बंदा, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा था, क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा था। मेन ये शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। या ऐसा हो सकता है कुछ लोग मैरिड बंदे से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मैरिड बंदे में क्या है कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए हैं नाउ डेज़, ठीक है ना। सो वो आपसे थोड़े से जो है कॉन्टैक्ट ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। साथ में मैं कहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं और यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका बंदा हो सकता है कि अनमैरिड हो, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ और बेटर मिल सकता है, कुछ और अच्छा मिल सकता है ना। इस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना
पार्टनर हो सकता है, या फिर उनकी ही कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, उनकी मॉम हो सकती है, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, चाची, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो लेडी उनको थोड़ा-सा नेगेटिव गाइडेंस दे रही है कि यू कैन डिज़र्व बेटर, और तुम्हें तो और अच्छा देखना चाहिए। शायद मतलब आपके पार्टनर की उस जो फ्रेंड हो या माँ हो, जो भी है, उसकी नज़र में यू आर नॉट गुड। फ्रेंड, सिस्टर, माँ, जो भी है, कोई लेडी हो सकती है, उसकी नज़र में आप अच्छे नहीं हो, इसलिए काफ़ी हद तक उनका बहुत बड़ा हाथ है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कराने के लिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी मम्मी को पता चल गया, तो दे डोंट वांट कि भाई मेरे बेटे या मेरी बेटी की मतलब रिलेशनशिप्स इस तरह से ख़राब हो। सो वो आपके लिए नेगेटिविटी भरती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, तो इस वजह से कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें हो सकती है। अब देखो, वो उनके ऑफिस में भी हो सकती हैं, घर परिवार में हो सकती है, कोई भी लेडी हो सकती है, बड़ी हो सकती हैं एज में, बट ऑब्वियस है थोड़ा सा धार्मिक भी हो सकती हैं। एंड हो सकता है कि सिंगल मदर हो, या फिर हस्बैंड ना हो उनके, या फिर सेपरेटेड हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। बट आज की डेट में मैं कहूँ ना कि आपका पार्टनर आपसे दूर इसलिए गया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, उसे लगता है कि अपनी वाइफ और बच्चों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वी कैन गो आउट। हो सकता है पहले आप एक ही जगह थे, अब वो या तो जॉब के चक्कर में या फिर किसी और चीज़ की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह गए। उनको लगता है ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, या आप दोनों जो रह रहे थे वहाँ पे उनको बार बार आपकी याद सताएगी, चीज़ें और चीज़ें कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हो नहीं पा रही थी, आप बढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। एक बहुत ही एक बंदे का नेचर इस तरह से इतना फ्रीक्वेंट था कि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रह के जीना है, किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है वाला एटीट्यूड है थोड़ा सा, कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे वैसे। और दूसरे बंदे का थोड़ा सा जो नेचर है वो ऐसा है कि थोड़ा सा स्टबन है, या फिर अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह से नहीं कन्वे कर पाते, या हो सकता है ये नेचर आपका भी हो कि आप वन वुमेन मैन, या इस तरह से हो कि एक ही पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहना है और सारी चीज़ें देखनी है। और कुछ तक ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो, और वो कहता तो इस तरह से, दिखाता तो इस तरह से था कि भाई मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा, ये है वो है, बट जब शादी का टाइम आया या कुछ चीज़ें आई, सो मतलब ही और शी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, और मतलब आपको भी उस तरह से पागल बना रहे हैं कि भाई आप, मैं अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकता, ये है वो है, न इस तरह से। सो वाली चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करा है आपने। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर लास्ट ईयर से आप सोच रहे हो कि आप कुछ एक्शन लेगा, आप कुछ एक्शन लेगा, आप कुछ एक्शन लेगा, और फाइनली जाके अक्टूबर के आसपास आपका ब्रेकअप हो गया है। तो ये वाली चीज़ें हो सकती है, अगस्त के आसपास से आप सोच रहे हो और फाइनली अक्टूबर में ब्रेकअप हो गया है, या आपके पार्टनर ने ही आपको मना कर दिया है, या अचानक से आपकी ज़िंदगी में मतलब वो कहीं से मतलब या तो जॉब करते थे वहाँ से छोड़ के कहीं चले गए, या कहीं और ट्रांसफ़र ले लिया, या कुछ सब कुछ चेंज कर दिया, जहाँ रहते थे वहाँ नहीं रह रहे हैं, इस तरह से। सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है कि बंदा वही वापस आएगा, नहीं आएगा। सो काफ़ी हद तक ब्राइट चांसेस मुझे लग रहा है कि पार्टनर ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से निकल के गए हैं तो रियूनियन होगा नहीं आपका। तो मुझे लग रहा है नवंबर के आसपास तक ये बंदा, थोड़ा-सा आई नो कि थोड़ा-सा लंबा टाइम है, तो उसको भी थोड़ा-सा ना चीज़ें अभी इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे ये अच्छा कमा रहा है, चाहे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट आफ्टर अ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। और ये बंदा जो आपकी ज़िंदगी से मतलब या तो जगह से, एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, या चेंज कर लिया है जॉब, नौकरी। सो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि जनवरी 30 या फरवरी के आसपास ये सब चीज़ें हुई है। तो हो सकता है उसके बाद से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपको ट्रिगर कर रहे हैं चीज़ों को लेके, मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल कि भई ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया? हालाँकि आपके पास भी हो सकता है 2 ऑप्शन हो सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर से, बट द थिंग इज़ दैट कि प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई, या आपके पास नहीं होंगे, उनके पास कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कोई और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गई है, कोई पुराना फ्रेंड आपके पार्टनर का कोई पुराना एक्स वापस उनकी लाइफ में आ गया, जिसके साथ वो मिंगल हो गए हैं, बहुत घूमना-फिरना, रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया है, एंड समहाउ यू फील कि भैया ये रिलेशनशिप तो अब वर्कआउट होने वाला नहीं है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके डूब गए हैं, सो आपने इस चीज़ में छोड़ ही दिया कि भैया अब जो होगा, होगा, देखा जाएगा भैया, हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिविटी इतनी आ गई है चीज़ों में कि मतलब संभाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक तो बंदा स्टेप नहीं ले रहा, ऊपर से मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, हर जगह से इसने मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाल रखा है, ठीक है। बात नहीं करना चाहता खुल के कोई, इसका अपने
अपने दिल की एक तो बात नहीं बोलता, ये क्या इसके दिल में है, चीज़ें करना चाहता है, मतलब आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता, अगर प्रॉब्लम भी है तो वो भी नहीं बताता। एक तो सुनने ना सुनने की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इमेच्योर या तो कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर इनको देखने को मिलेगा आपको, या तो कभी इस तरह से बिहेवियर दिखेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ही इज़ लाइक कि ही और शी जो भी हैं कि बहुत मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ डील करते हैं, अथॉरिटी, पावर, पैसा, वो उस चीज़ों की बात करते हैं। साथ में क्या है कि ईगोस्टिक और एटीट्यूड तो है ही, ठीक है ना? थोड़ा-सा दिखाते हो, नहीं दिखाते हो, और एक्शन इनकी तरफ से बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। काफ़ी सालों से कुछ आप देख रहे होंगे, बस ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती है, फिर घूम के वहीं आ जाती है, बैक टू पेविलियन। तो अल्टीमेटली ये जो सर्कल आपकी लाइफ़ का चल रहा है ना, एक विशियस सर्कल जो चल रहा है, जिसमें कि ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस है, ना चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ना पॉज़िटिव हो रही है। उस चीज़ों में कहीं न कहीं आपका दिल टूट गया धीरे-धीरे करके, और या फिर आपकी तरफ से उनको ये चीज़ नहीं मिल पाई, वाइस वर्सा जो भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपकी तरफ से वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिल पाया, हो सकता है आपकी फैमिली या फादर या मदर नहीं मान रहे हैं, या वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं करते हैं, ये वाली चीज़ें। जाति प्रथा अलग-अलग हो सकती है, एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, कम्युनिटी आप दोनों की अलग-अलग हो सकती है, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें हैं एक, राइट? सो अभी हम देख लेते हैं कि वापस आने के चांसेस तो मुझे लग ही रहा है कि जो मैंने नवंबर के टाइम बताया, ऊपर से 6 वीक वाली चीज़ भी हम कह सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में भी देयर इज़ वेरी गुड चांसेस वापस आने के। थोड़ा-सा उसको रियलाइज़ हो जाएगी चीज़ें, एंड ही विल कम। सो बेसिकली हम देख लेते हैं ये जो एक्शन तो देखो बहुत ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा, जो मैंने बताया आपका रियूनियन का वो ही, कि आपका बंदा क्या सोचता हुआ नज़र आएगा। तो अभी भी ये भी कुछ बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है ना? एक तो नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसको क्या करना है, ही और शी जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती कोई भी रीडिंग। कोई मुझे पूछ रहा था मैडम ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मिलने वाली है। देखो, नथिंग विल बी कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना? सो कुछ भी नहीं आएगा इस सिचुएशन से आपके पास, ठीक है ना? हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। वॉक थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके डर है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, सो आई नो दैट कि वो कार्ड्स देख के ही लग रहा था मुझे कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो चला तो नहीं जाएगा, कहीं हो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, नथिंग, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। देखो, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर गुड। वो हमें चाहे बाद में पता चले या अभी पता चल जाए, ठीक है? तो हमारा जीना थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि जो होना है वो तो होगा ही होगा। सो आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी लेकर आनी है। अपने जो इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा अंदर चल रहे हैं, उसको थोड़ा-सा सप्रेस कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है ना? और अपने वर्क जो करना है ना, अपने फियर्स, इन पे आपको काम करना है, ठीक है ना? अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना, देखो, इससे आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है ना? सो नेगेटिविटी ही हाथ लगेगी। बेटर है कि अपने आप पे वर्क करो, अपने अपने करियर पे वर्क करो, एंड मतलब अपने आप को एक नया बंदा निकालो कि किसी के आने से, किसी के जाने से हमारी लाइफ में कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया आपके बोलने की बात है, आप तो कुछ भी बोल सकते हो, बट इट्स ट्रू एक्चुअली, राइट? सो चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपने रीडिंग को सुना। अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इवन आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी, ताकि हम जब भी वहाँ पे लाइव आएँ तो आप हमें अपने एक छोटे से सवाल का आंसर हमसे ले सकते हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।